आज हम एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। भारत के अमीर लोग आखिर विदेश क्यों जा रहे हैं? क्या वहां की जिंदगी सचमुच इतनी शानदार है? कुछ आंकड़े देखकर आपको लगेगा कि यह बात सच है कि बहुत ज्यादा लोग भारत से पलायन कर रहे हैं। 2024 में यह आंकड़ा था 2,06,378 378 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। यानी हर दिन इस देश के 565 लोग इस देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। और एक और रिपोर्ट है हेनरी की, जो 2024 में रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया कि 4300 करोड़पति जो भारत के हैं वह भारत की नागरिकता छोड़कर यूएई, अमेरिका और सिंगापुर चले जाएंगे। लेकिन फिर मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो चलिए हम इसके 6 बड़े कारणों को देखने का प्रयास करते हैं। यह 6 बड़े कारण आपकी आंखें खोल देंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है भ्रष्टाचार। 2024 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में भारत का स्कोर है 38 और भारत की रैंकिंग है 96। इसका सीधा सा मतलब समझिए कि यहां भ्रष्टाचार की समस्या अन्य देशों से काफी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर एक रिसर्च हुआ जिसमें 40% लोगों का कहना है कि पासपोर्ट या ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए उन्हें 2,000 या 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है और ये बहुत आम हो चुका है। और इस तरह की घटनाएं आपके साथ भी जरूर होती होंगी, आप इससे खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। अब जरा सिंगापुर की बात कर लेते हैं, जहां का स्कोर है 84 और दुनिया में इसका तीसरा स्थान है। वहां पासपोर्ट बनवाना हो तो आप कोई भी चीज ऑनलाइन कर दीजिए, किसी भी रूप में रिश्वत की जरूरत नहीं है। तो भारत के अमीर जो हैं, जिनके पास पैसे है, वो सोचते हैं कि हम ऐसे जगह क्यों ना रहें जहां सिस्टम में पारदर्शिता हो, कोई गड़बड़ी ना हो और भ्रष्टाचार ना हो। दूसरा मुद्दा आता है लोगों के व्यवहार का। भारत में 20% लोग हमारे यहाँ के ट्रैफिक को तोड़ते हैं और 30% लोग छोटी मोटी रिश्वत, जैसे ट्रैफिक पुलिस को 150 रुपए पकड़ा देना और फिर वहां से निकल लेना, इसको तो वो गलती भी नहीं मानते हैं। ये रिसर्च कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन सिंगापुर में केवल 2% लोग नियम तोड़ते हैं और 20 और 2 का आंकड़ा आप देख लीजिए कहां है। वहां के लोग किसी भी काम के लिए लाइन में खड़ा होने में छोटा नहीं समझते हैं। लेकिन आपके यहाँ कुछ नेता को देखिएगा, आप देखेंगे कि उनका काम पहले हो जाता है, आपका काम बाद में होता है। तो ये सारी चीजें आपके जेहन में एक प्रभाव डालती है। सिंगापुर में ऐसा नहीं है, सारे लोग अनुशासित हैं, अच्छे तरह से काम करते हैं और सब लोग नियम का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ नियम पालन करने की कोई खास कसौटी नहीं है। लोग नियम तोड़ने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ जो अमीर लोग हैं वो इस बात से थोड़े से खफा और दुखी रहते हैं। तीसरा बात है लाइफ स्टाइल की। दिल्ली और मुंबई में अगर हवा की ही बात कर लिया जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुंबई और दिल्ली की 200 और 300 की स्थिति रहती है। यानी सांस लेना काफी मुश्किल है। और अगर हॉस्पिटल की बात कर लें तो 10,000 लोगों में भारत में 10,000 लोगों पर मात्र 5 बेड हमारे यहाँ है। अब वहीं अगर हम इसकी तुलना सिंगापुर से करते हैं तो वहां का जो एयर इंडेक्स है वह 20 से 50 है, यानी काफी साफ हवा है। और प्रति 10,000 लोगों पर 25 हॉस्पिटल के बेड हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि वहां का ट्रैफिक भी बहुत कम है, जिस कारण से जिंदगी काफी आसान है। अमीर लोग सोचते हैं कि ऐसी जगह जाना चाहिए जहां सांस लेने और जीने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जीवन आसान हो, लाइफ स्टाइल शानदार हो। और चौथी बात आती है सुरक्षा की। 2025 की
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में प्रति 1000 लोगों पर 7.2 अपराध दर होते हैं, मतलब 7.2 अपराध होते हैं। चोरी और डकैती आम है और पूरे भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 3 पुलिस वाले हैं। अब इसकी तुलना थोड़ा सिंगापुर से कर लेते हैं। वहां अपराध दर, जैसे यहां हमने बताया आपको कि 7 पॉइंट कुछ है, वहां अपराध दर मात्र 0.3% है, या कह सकते हो 0.3 है। और प्रति 1000 लोगों पर 7 पुलिस वाले वहां पर हैं। यानी कि रात में भी वहां लोग आसानी से बिना डर के घूम सकते हैं। अब बताइए कि कौन लोग नहीं चाहेगा कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हमें मिले कि हम आसानी से कभी भी घूम सके, आ सके, चोरी का डर ना हो, लूटने का डर ना हो, पीटने का डर ना हो। ऐसी व्यवस्था तो लोग चाहेंगे, पैसा इंसान क्यों कमाता है। अब बात करते हैं खुशी, जिसे आप हैप्पी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इस हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 18वां है। यहां के लोग सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खूब काम करते हैं और ट्रैफिक में 2, ढाई, 3 घंटे का समय बर्बाद करते हैं। आप खुद से भी अपने आप को जोड़ सकते हैं कि आप काम कितना देर करते हैं, कितना देर ट्रैफिक में रहते हैं। इस पूरे सिनेरियो में आप परिवार के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकालते, बिल्कुल परिवार को कम समय देते हैं। लेकिन वहीं अगर इसकी तुलना हम फिनलैंड से करें, जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, तो वहां के लोग निश्चिंत तरीके से 3 बजे तक अपना काम खत्म कर लेते हैं और किसी झील के किनारे बैठकर रोज पिकनिक मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। इस एंजॉय के कारण उनका मानसिक शारीरिक हेल्थ भी काफी स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, बीमार भी कम पड़ते हैं। वहीं सिंगापुर और यूएई जैसे देश भी भारत से इस मामले में काफी अच्छे हैं, काफी आगे हैं। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे और आपके भी जीवन के लिए, वो है जीवन की गुणवत्ता। हम सब चाहते हैं कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए। 2025 की जो एचडीआई की रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उसमें जो है भारत का स्थान 130वां है। इस इंडेक्स में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, इन सारे चीजों को क्राइटेरिया के रूप में माना जाता है। हम इस मामले में कई देशों से पीछे हैं, लेकिन वहीं सिंगापुर, यूएई और अमेरिका टॉप 20 के देशों में है। वहां पर बेहतर स्कूल, हॉस्पिटल्स और भारी मात्रा में नौकरियां हैं। लोगों को नौकरी के लिए इतनी नहीं मरनी पड़ती। आप तो देख रहे होंगे कि यहाँ एसएससी के लिए, फिर से ग्रुप डी के लिए कितना लोग मर रहे हैं। मिसाल के लिए अगर देखा जाए तो सिंगापुर में प्रति व्यक्ति आय, अगर इस मामले से समझ लिया जाए, तो सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय भारत के इनकम से या भारत के प्रति व्यक्ति आय से 5 गुना ज्यादा है। आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा 2 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं, पैसा और बिजनेस। यूएई में कोई इनकम टैक्स नहीं है। आप कितना भी कमाते हैं, आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जबकि भारत में अमीरों पर 42% तक का टैक्स है। 2024 में 40% अमीर लोग यूएई में अपना बिजनेस शुरू किए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है पढ़ाई। 2021 में 5,08,000 भारतीय छात्र विदेश गए, क्योंकि वहां के डिग्री के बाद सिलिकॉन वैली जैसे जगहों पर जॉब मिल सकती है, जॉब मिल जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि वहां पे और यहाँ पे और भी क्या क्या चीजें हैं। तो वहां पर यानी कि विदेशों में कम भ्रष्टाचार, बेहतर लाइफ स्टाइल, ज्यादा खुशी, ये सब कहाँ मिल रहा है? विदेशों में। लेकिन भारत भी अब धीरे धीरे सुधर रहा है। उम्मीद है कि एक दिन हम भी उन देशों में होंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट में, और मिलेंगे हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कुछ चीजों को भारत सरकार सुधार सकती है, सुधारना चाहिए, और सुधारने के बाद यहाँ के लोग यहीं रहेंगे, यहीं इन्वेस्ट करेंगे। नहीं तो स्किल्ड जो लोग हैं
पैसे वाले जो लोग हैं यहाँ से पलायन कर जाएंगे और भारत जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।